एक इंटरेस्टिंग बात जो है जिसको हम सब फेस करते हैं, दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम विलेजेस भी हैं हमारे पास आसपास में, और बड़े हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है उनका, इम्पोर्टेंट विलेजेस हैं, जैसे आपका ये कटवारी असर है, और हौजरानी, ये चिराग दिल्ली, हौजरानी, खिड़की, निजामुद्दीन औलिया भी जहाँ पे है। तो ग्यासपुर, कौन सा ग्यासपुर, ओके। तो इनको आप कैसे देखते हो? एक मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, दो है ये बातें। दूसरी बात ये है कि कास्ट बड़ा खतरनाक तरीके से प्ले करती है हमारे साथ में, और हम लोग जब भी, मैं अब वही विक्टिमोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी विक्टिमोलॉजी को सब में कंसीडर कर लेता हूँ, अपन सब में। तो जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपर सोसाइटी में जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके जैसा दिखें, उनके जैसी बात कर सकें, क्वींस इंग्लिश में बात कर सकें, हालांकि आती ना हो हमारे को शाहपुर जेट वाले भी। तो उस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कास्ट के बेसिस पे स्टिल सिटीज में। और दूसरा एक लेंस आपका ये भी है कि ये लोग इस कास्ट से हैं, तो ये धंधा करते होंगे, इनकी गाड़ियों के पीछे ये नाम लिखा होगा, इसका घर इस तरीके से होगा, इनके घर में खाना ये बनता होगा, कपड़े इस तरीके के पहनते होंगे, गाने ये सुनते होंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? तो आई थिंक 1947 में ना हमारे भी बहुत मुस्लिम भाई हमारे गांव से, हमारे बहुत से गांवों से पाकिस्तान गए, और खासकर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो बहुत ही बड़ी संख्या आज के पाकिस्तान में चले गई। तो यहाँ पे हौजरानी एक गांव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है। जब वो लोग जाने लगे तो हमारे आसपास के गांव हैं, उन्होंने उनको बोला कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं जा सकते, हम आपको केयर करेंगे, आप भाई हो, आप हमेशा से हम साथ में ही रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात याद आती है, इंस्टाग्राम पे हमको एक मैसेज आता है, एक 20-21 साल का लड़का होगा मुश्किल से, लाहौर से। तो उसके बायो में लिखा हुआ था दिल्ली वाला, बायो में लिखा हुआ था दिल्ली वाला, और उसका सरनेम आपका ही सांगवान, ठीक है। और वो मैसेज करता है कि भाई हम नजफगढ़ के किसी गांव से माइग्रेट होके अभी लाहौर में है। और उसने बायो में, मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के कि मतलब लोग किस तरह से अभी भी आइडेंटिटी को कितना प्यार करते हैं, है ना। और उसी तरीके से अब तो यूट्यूब है, वी हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ सच वीडियोस। तो लोग बात करते हैं कि ये है हरियाणवी स्पीकिंग गांव, ये है पाकिस्तान का हरियाणवी स्पीकिंग गांव। तो मोस्टली वो हमारे इसी नजफगढ़ के जोन से, नरेला वाले साइड से वो गांव होते हैं। वो बात करते हैं हम तो आज भी जी हरियाणवी बोलते हैं, हम तो आज भी रबड़ी जलेबी ये सब खाते हैं। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। यहाँ जब हम आए, यहाँ तो पाकिस्तान में तो कुछ था ही नहीं जी। और फिर इंटरेस्टिंगली जब हम एक मैम से मिलते हैं जिनकी जो उस साइड से यहाँ आई थी पार्टीशन से, वो सेम बात दिल्ली के लिए बोलती हैं कि दिल्ली में तो कुछ भी नहीं था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां पे भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, तो कहाँ क्या था? अरे दिल्ली वॉज ऑल एरिड, कीकर के पेड़ थे, सिविलाइजेशन थी नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो आई थिंक मैं उससे थोड़ा सा इरिटेट तो होता हूँ, लेकिन उनके मुझे इमोशन समझ में आते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई वहां गए हैं ना, वो भी सेम बातें बोल रहे, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं था जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि नॉस्टैल्जिया, और हम पास्ट को हमेशा ग्लोरीफाई ही करते हैं, चाहे वो कितना ही घटिया रहा हो। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक स्टोरी में ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो हमें ओरल रिकॉर्ड्स के थ्रू बताई जाती है कि दिल्ली के जो मुस्लिम गांव वाले थे उनका कितना बड़ा रोल रहा। तो पालम 360 हमारी जो खाप है, जो खाप के हेड हैं सारे 360 गाँव के, उसका इतिहास हमें ये बताता है कि तिहाड़ गाँव जो दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के पास है, वो बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था, और वहाँ पे मुस्लिम त्यागीज रहते थे। तो उसकी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब रेड फोर्ट बना शाहजहां के द्वारा, तो रेड फोर्ट बनने के वहाँ पे शाहजहां वहाँ पे किसी मूल निवासी से उसका शिलान्यास करवाना चाहते थे। तो तिहाड़ गांव के जो मुस्लिम है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी
मूल निवासी को ढूंढ के, हिंदू मूल निवासी को ढूंढ के वो लेके आए। तो ऐसे ये पालम 360 के पास गए और पालम गांव में गए, और वहां से 360 गांव का जो ओरिजिनेशन हम सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो काफी कम लोगों ने एग्री किया था उस चीज के लिए, तो पालम के लोग शाहजहां के पास गए और लाल किले के उन्होंने नींव रखी। तो इस चक्कर में फिर शाहजहां ने उन्हें 360 खाप की जो है प्रधानी दी थी। तो ये जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो मुस्लिम गांव वाले हैं यहाँ के, दिल्ली के, उनके। ओके, नाइस। एक तो भाई आप देखेंगे तो जितने भी गांव हैं 360, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन थी, शायद से ही ऐसा कोई गांव जो अपने आप को ले जी हम तो सिर्फ हिंदू गांव है। ये वाली आइडेंटिटी तो मुझे लगता नहीं कि स्पेशली इस ज्योग्राफी की रही है। जैसे दिल्ली में सबसे बड़ा एक मैं रोकना चाहूंगा जी आपको। जी इस बात में एक चीज और भी है जी कि हम ये कहते ही नहीं थे कि हिंदू गांव है, क्योंकि जितने भी कास्ट यहाँ पे रहते हैं जी वो कल्चरली अपने आप को कास्ट, कल्चरल तौर पे कास्ट से बड़ा मानते हैं। बिल्कुल रादर देन मैं यो जाटा गांव, यो गुज्जर का गांव, यो हीर का गांव है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल ये हिंदू वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बिल्कुल आई एग्री भाई, हाँ, बिल्कुल। sorry, मैंने आपको रोक नहीं दिया। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि भाई दूसरी बात, इन सारे गांवों में जो बिगेस्ट टाइटल है वो एक टाइटल है जेलदारी का। आप मतलब मैं सोनीपत से और बल्लमगढ़ बात करूं तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे बहुत सारे जेलदार है जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली बल्लमगढ़ वाले एरिया में। तो मैं जब पुराने उनके नाम देख रहा था जेलदारों के, तो जैसे तुगलकाबाद एक गाँव है जो आज डोमिनेंट है बहुत ज्यादा, जिसको आज हम गुजर डोमिनेंट विलेज कहते हैं। पर मैं जब वहाँ लोगों से बात करता हूँ तो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, और मतलब जैसे सब जगह थी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा लोगों का। लोग क्यों माइग्रेट करें, उस वक्त इंडिया की क्या सिचुएशन थी, लोगों के दिमाग में आइडिया ऑफ माइग्रेशन, आइडिया ऑफ रिलीजन क्या था, मतलब उस पर अभी हम खुद भी पढ़ना चाह रहे हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है मेरे पास। जामिया यूनिवर्सिटी एक आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गई, पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, पर फिर भी क्योंकि वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी और उसका जो जन्म था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण हुआ था, तो मेन जो स्टाफ था वो मुस्लिम स्टाफ था। तो जब पार्टीशन हुआ और एक तरीके का फोर्स्ड माइग्रेशन करने की बात हुई, तो आसपास के गांवों के लोग ने स्टाफ को लाके अपने गांव में रखा कि जी आप यहाँ आके रहो, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो जामिया का स्टाफ आज भी कह रहा है इस बात को। पर क्योंकि इस बात को अब देखोगे आप बड़े नैरेटिव में तो ऐसे लगेगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक स्टोरी है, पर जब हम आज कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की स्टोरी है ही, पर ये दिल्ली देहात की और यहाँ पे एक तरीके का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर था उसकी भी स्टोरी है। तो हम अब एक लेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि हम इन स्टोरीज को अपने एक लेंस से भी बता पाए कि यहाँ के लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज को बचाने में या एक देश का जो एक सेक्युलर फैब्रिक था उसको मेंटेन करने में किस तरीके का प्रयास किया। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इन सारे गाँव में, मतलब सारे में नहीं, आपको कोई ना कोई पीर मिल जाएगा और आप देखोगे इन गाँव में वर्शिप हो रहे हैं वो पीर, और गाँव में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, 25 लोग 30 लोग, पर गाँव उस पीर को एक तरीके से वर्शिप कर रहा है। उस और पीर कोई नहीं होगा, वो एक तरीके का बुढ़ेरा होएगा जो हम सूफी होएगा जो कभी आके रहे हैं, जिन्होंने गाँव में एक तरीके की कभी बढ़िया बात कर दी, तो लोग आज भी उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो ये आइडिया ऑफ, मतलब चिराग दिल्ली भी था, अब तो वहां वो नहीं रहा जिस तरीके से, बड़ा जो नसीरुद्दीन औलिया थे वो बड़े इम्पोर्टेंस थे उनकी, निजामुद्दीन औलिया के वो। जैसे मैं आपको आते ही बता रहा था कि एक बड़ा आजकल गाना फेमस हो रहा है, सकल बन फूल रही सरसों, बॉलीवुड भी गा रहा है। आप देखोगे तो वो दिल्ली के देहात पे बेस्ड है। चिल्ला गांव की औरतें काल का मंदिर जा रही हैं देवी की पूजा करने और उनको वो चढ़ाने जा रही हैं सरसों। तो निजामुद्दीन के यहाँ पे उनसे पूछ लिया गया कि जी आप कहाँ जा रहे हो, कह रहे जी हम तो देवी की पूजा करने जा रहे हैं। और उस वक्त अमीर खुसरो लिखते हैं इस कहानी को, मतलब इस पूरी कविता को, और वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ गाना है कि सकल बन फूल रही सरसों, मतलब दिल्ली देहात को देख के तो वो इस गाने को लिख रही है कि अच्छा सच जगह सरसों फूल रही है और ये जो अपनी लॉर्ड की पूजा करने जा रही हैं, और मेरे जो लॉर्ड है वो निजामुद्दीन है, मैं भी उनकी आज सरसों से पूजा करूंगा, और इसलिए आज निजामुद्दीन में बसंत पंचमी बनाई जाती है। तो ये बताता है कि एक तो दिल्ली के गांव कितने पुराने हैं, और दिल्ली के गांव के ज्यादा वो स्ट्रक्चर क्या थे कि लोग एक दूसरे को किस तरीके से प्रेम भाव से देखते थे। ये तो है, वो ग्लोरीफाई वाली बात है ये। और पिछले
पिछले महीने, सॉरी आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टेंट है। हमें पिछले महीने हमको नारायणी मैम से, पिछले महीने नहीं उससे पहले, तो नारायणी मैम को जो हिस्टोरियन है, जिनकी सबसे फेमस बुक है सिटी बिटवीन टू एम्पायर्स, उनसे मिलने के लिए मिलना हुआ। तो मैम बताती हैं कि जब मैं छोटी थी बहुत, हमारा केरला से दिल्ली आना हुआ और हम चिराग दिल्ली से ऐसे निकल रहे थे। मतलब ओखला से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो ओखला से पूरा लैंडस्केप उन्होंने डिस्क्राइब किया, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। चिराग दिल्ली पे आती हैं तो बोलती है बड़ा ही सुंदर ऊंची ऊंची दीवारें हैं और सरसों के साग की और मक्के की रोटी की खुशबू आ रही है बिल्कुल मध्यम सी। तो इस तरह से मैम अभी भी मतलब अपने नॉस्टैल्जिया को जीती हैं कि कितना अलग हो गया है ये लैंडस्केप की। जिस तरह से वो ओखला से पूरा जो है साउथ दिल्ली निकलते आती है, बोलती है हर जगह कोई ना कोई गांव का कोई ट्रेसेस मिलता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बड़ी है कि बड़े हमारा विलेज का जो आइडिया है ना, वो बड़ा रोमांटिक सा है। सरसों के साग की खुशबू आ रही, बड़ी खूबसूरत लाइन कह दी। अरे भले आदमी और कड़े सरसों की साग की खुशबू होती है। पर विलेज लाइफ को जैसे मैं रोमांटिक बता रहा हूँ, उसकी कुछ असलियत अलग भी है।